एवरीवन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है मटीरिया मेडिका का नया सिलेबस जो कि सीबीडीसी की तरफ से आया है फॉर द थर्ड बीएचएमएस। तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या चीजें नई हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट बीएचएमएस और सेकंड बीएचएमएस के सारे सब्जेक्ट के लिए वीडियोस बना रखे हैं। सुपरफिशियली चेंजेस आए थे थर्ड बीएचएमएस के सिलेबस के अंदर, वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। और आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम स्पेसिफिकली जो मटीरिया मेडिका है उसके लिए देखेंगे। उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम देखेंगे, क्या क्या कंटेंट है इस वीडियो का पूरे, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका एग्जाम किस तरीके से होगा, पेपर वगैरह मार्किंग वगैरह किस तरीके से होंगे। सेकेंड चीज हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है आपका। थर्ड चीज हम देखेंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि जो बुक्स हैं वो आपको कौन से रिफर करनी है। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि कौन से जो मेडिसिन है उसके लिए कौन सा सिस्टम जो है वो ज्यादा पूछा जाता है या फिर तो कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इससे आपको एक पूरा रोड मैप मिलेगा कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। इधर आपका अभी थर्ड ईयर शुरू हुआ है या फिर तो आपका एक महीना भी बाकी है, तब भी आप इजीली इस वे से चलेंगे तो बहुत इजीली आप मटीरिया मेडिका को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं हम हमारी वीडियोस की तरफ। ओके, तो मटीरिया मेडिका का जो थर्ड बीएचएमएस है सीबीडीसी, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो कि हमारा ओल्ड सिलेबस था थर्ड बीएचएमएस का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्ज़ाम होगा आपका वो एज़ यूजुअल जो हमारा 2 टर्म्स के अंदर अभी तक के चलता आ रहा था फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, उसी तरीके से चलेगा कि 2 टर्म में एग्ज़ाम होंगी। जो पहला टर्म होगा वो आपका 6 मंथ के अंदर होगा एंड दूसरा टर्म दूसरे 6 मंथ के अंदर होगा, मतलब कि फाइनल एग्ज़ाम होगी, मतलब कि पूरे 1 साल का आपका थर्ड बीएचएमएस रहेगा। देन उसके बाद एक फाइनल एग्ज़ाम होगी जिसके अंदर आपको एक ही पेपर देना है मटीरिया मेडिका के लिए जो कि 100 मार्क्स का है, और दूसरा आपको प्रैक्टिकल और वाइवा और आपका जनरल वगैरह होगा जो कि अगेन 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको कहा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने निकाले हुए हैं वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो इन इंडिया तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हेल्पफुल रहे। सीबीडीसी का जो पूरा सिनारियो है वो पूरे इंडिया के लिए सेम रहता है। देन बुक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर बुक्स रिकमेंडेशन में वही दूंगी जो कि आपको सीबीडीसी ने दिए हैं, जिससे कि क्या होगा कि अगर आपका दूसरी यूनिवर्सिटी में से भी पेपर आता है तो आप उसको इजीली देख सको। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर एक दो जो सजेशंस है वो मैं क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी दूंगी, बिकॉज कि आप थर्ड बीएचएमएस में आ चुके, तो अगर आप अभी से क्लिनिक जाना अगर शुरू कर रहे हो तो आपको वो बुक्स भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। देन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताऊँगी मेडिसिन वाइज कि कौन सी मेडिसिन के कितने मार्क्स होंगे। उसके बाद है कि सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस के अंदर जो टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस है वो अलग से मैं डिस्कस करूंगी और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का सिलेबस अलग से डिस्कस करूंगी। तो चलिए हम पहली चीज़ के ऊपर चलते हैं जो कि है हमारा एग्जामिनेशन। तो जैसे मैंने कहा 2 टर्म के अंदर एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट टर्म जो है वो आपका पहले से लेकर 6ठे मंथ के अंदर होगा। उसके अंदर आपका PA1 होगा जिसके अंदर कि एट द एंड ऑफ 3 मंथ, मतलब कि ये 6 मंथ के बीच में आपको PA1 का एग्ज़ाम आ जाएगा। उसके अंदर आपके वाइवा होंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। देन TT1 का एग्ज़ाम होगा जो कि होगा एट द एंड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, जो कि टर्म 1 का एग्ज़ाम जिसे हम कहते हैं, जो कि 15 जिसके अंदर 15 मार्क्स के आपको प्रैक्टिकल होंगे एंड वाइवा होंगे। वाइवा वॉश जो है वो 25 मार्क्स का और प्रैक्टिकल भी 25 मार्क्स का, इस तरीके से 50 मार्क्स हो जाएंगे। देन यहाँ पर एक थोड़ी सी आपको डिफरेंस है कि जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के अंदर आपने जितनी भी मेडिसिन पढ़ी वो आपको फर्स्ट टर्म में भी पूछी जा सकती हैं, सेकेंड टर्म में भी पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक ग्रुप स्टडी आपका ऐड होता है इन द थर्ड बीएचएमएस। तो फर्स्ट टर्म के लिए ग्रुप स्टडी थोड़े से अलग हैं, सेकेंड टर्म के अंदर अलग हैं। तो ग्रुप स्टडी जो फर्स्ट टर्म के अंदर है वो है आपका काल्केरिया ग्रुप, काली ग्रुप, नाइट्रम ग्रुप और नोबल मेटल, मतलब कि मेटल ग्रुप पूरा। ठीक है, तो वो सारा आपको प्लस सेकेंड बीएचएमएस का सिलेबस, ये सारा आपका फर्स्ट
टर्म के अंदर होगा। दूसरे टर्म का एग्ज़ाम जो है वो आपको 7 से लेकर 12, मतलब यहाँ से 6 मंथ हो गए, उसके बाद का जो मंथ होगा तब से आपने दूसरे 6 मंथ गिन लेने हैं, ऐसा आपका 1 साल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या एग्ज़ाम देने हैं, तो PA2 आएगा आपका एट द एंड ऑफ 9 मंथ, ठीक है। एंड वाइवा आपके होंगे इसके अंदर भी 10 मार्क्स के। अब जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है और PA2 का जो एग्ज़ाम है वो सारे मिलाकर आपका इंटरनल असेसमेंट के जो 20 मार्क्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो आपको इन सब के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं जिससे कि आपका इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अच्छे आए। देन उसके बाद फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, FUE मतलब फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ 12 मंथ। देन यहाँ पर आपको 100 मार्क्स का थियोरी होगा और दूसरा जो प्रैक्टिकल का है वो भी 100 मार्क्स होगा, लेकिन उसके अंदर आपके कौन कौन से मार्क्स ऐड होंगे, तो क्लिनिकल के मार्क्स ऐड होंगे। वाइवा के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वाइवा के अंदर ज़्यादा मेडिसिन के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। देन AI मतलब इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, जो मैंने आपको कहा कि PA2, PA1 और TT1 के सारे मार्क्स मिलाकर आपके IA के एग्ज़ाम जो मार्क्स हैं वो हम सिलेक्ट करते हैं, जो कि होता है अगेन 100 मार्क्स का। तो आपके टोटल हो गए ओनली फॉर मटीरिया मेडिका विच इज़ 200 मार्क्स, ठीक है। अब इस 200 के अंदर से आपको 100 मार्क्स लाना इज़ कंपलसरी, तभी आप पास हो पाओगे। मतलब कि थियोरी के अंदर जो 100 है उसके अंदर से 50 हाफ मार्क्स लाना इज़ इम्पॉर्टेंट, और प्रैक्टिकल के अंदर 100 में से 50 हाफ मार्क्स लाना इज़ इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो ग्रुप स्टडी है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये तो आपको पूछे जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन साथ में ओफिडिया ग्रुप है और स्पाइडर ग्रुप एंड सारकोड्स, इनके बारे में आपको क्वेश्चंस होंगे, इनके बारे में आपको जो है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो सारे ग्रुप्स होते हैं उनके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी, कि जो कालकेरिया है, काली है, नाइट्रम है, ठीक है, तो इनका हमने ग्रुप स्टडी पढ़ना होता है। इसके लिए एक अलग से बुक आती है, और वो बुक सबसे बेस्ट वाली जो मैंने भी यूज़ करी थी वो थी हमारी जेम्स ग्रुप स्टडी, ठीक है, जो कि आप JD पाटिल की जेम्स मटीरिया मेडिका पढ़ते हो, सेम ऑथर की आपको बुक मिलती है स्पेशली फॉर द ग्रुप स्टडी, ठीक है। आप उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, रादर मेरे पास भी उसके नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि हर एक ग्रुप स्टडी को अलग तरीके से हम पढ़ते हैं, जैसे कि उसके अंदर कौन कौन सी, उस ग्रुप के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, उस ग्रुप की जो मेडिसिन है उनके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, मेंटल प्लेन के ऊपर, फिजिकल प्लेन के ऊपर उनकी कॉमन मोडालिटीज़ क्या होती हैं। इस तरीके से हमने क्या किया कि जो कुछ मेडिसिन थी उनको ग्रुप वाइज हमने पढ़ा, इसीलिए हम इसको ग्रुप स्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो यही सारा कंटेंट आपने एग्ज़ाम में भी लिखना होता है, तो ये इधर आपको 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। उसके अलावा एक अलग तरीके से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कालकेरिया ग्रुप है तो कालकेरिया ग्रुप को आप डिस्कस करो और साथ में कालकेरिया काब जो हमारे फुल मेडिसिन है उसको भी डिटेल में समझाओ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है जो कि फुल मार्क्स में आता है। नेक्स्ट थिंग हम अब देखेंगे कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है उसका सिलेबस किस तरीके से होगा और पेपर का पैटर्न जो है वो किस तरीके से होगा। तो अब जैसे यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा कि आपकी एग्ज़ाम होंगे कब कब, उसका जो टाइम है वो कब होगा, जो कि मार्क्स हैं वो किस तरीके से होंगे, ठीक है, आपको कितने मार्क्स में पास होना है, और ख़ास करके हमने यहाँ पर मेजॉरिटी चीज़ डिस्कस की विच इज़ ग्रुप स्टडी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो फाइनल एग्ज़ाम है उसका पेपर, उसका थियोरी, उसका प्रैक्टिकल कैसे होगा, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो जो पेपर 1 है या फिर तो सिर्फ एक ही पेपर होता है तो आप सिर्फ फाइनल पेपर बोलो, तो फाइनल थियोरी पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी जो आपने सेकेंड ईयर के अंदर नहीं देखी। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि आपको सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस यहाँ पर आएगा, तो इसका जो बाइफर्गेशन कैसे होगा, तो जैसे देख लो 100 मार्क्स है, दैट मीन्स 100%, तो उसके अंदर से 30% जो है वो सिलेबस आपको, मतलब कि 30 मार्क्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो मेडिसिन्स थी, जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, उसके अंदर से आपने 30 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। वो आपको पेपर में एक ही पेपर के अंदर मिलेगा, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सेक्शन ए के अंदर पूछा जाता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि रिमेनिंग जो 70% सिलेबस है दैट मीन्स 70 मार्क्स, राइट। तो अब वो चीज़ आपको थर्ड BHMS के सिलेबस के अंदर से पूछी जाएंगी। मेडिसिन में आपको आगे दिखाती हूँ, ग्रुप स्टडी मैंने आपको पहले ही यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है। ये आपका 70 मार्क्स का जो है कि
सिलेबस है पूरा। दूसरा अब आते हैं हम कि क्लिनिकल और प्रैक्टिकल चीज़, या फिर तो वाइवा वगैरह वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्रैक्टिकल और क्लिनिकल चीज़ जो कि मैंने आपको कहा कि कुछ प्रोसीजर्स होती हैं वो सारी आपको दिखानी होती है वो चीज़, तो वो 50 मार्क्स आपके हैं। उसके अंदर से भी जो 40 मार्क्स हैं वो आपके केस टेकिंग, हिस्ट्री है, जो है कि पेशेंट की हिस्ट्री है, एनालिसिस है, इवेल्युएशन है, रिपोर्टराइजेशन इवन तो है यहाँ पर, और प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। इन सब के ऊपर जो है कि क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड 10 मार्क्स जो आप जनरल लिखोगे पूरा साल, उसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, जिसके अंदर आपको 10 एक्यूट केसेस लिखने हैं और 10 क्रॉनिक केसेस लिखने हैं, ठीक है। देन वाइवा की बात करेंगे तो वो 40 मार्क्स का वाइवा रहता है। यहाँ पर 50 मार्क्स जो है वो आपके क्लिनिकल प्रैक्टिकल के हो गए, और रिमेनिंग 40 मार्क्स दैट मीन्स कि यहाँ पर 90 मार्क्स हो गए वाइवा और इन सारी चीज़ों को मिलाकर। एंड लास्टली जो 10 मार्क्स हैं, ठीक है, वो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम और आपका PA2, ये सारी चीज़ें मिलकर 10 मार्क्स आपकी यूनिवर्सिटी, आपके फैकल्टी आपको देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे थियोरी पेपर जो है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो है वो आपको MCQs पूछे जाएंगे, SAQ दैट मीन्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एंड LAQ दैट मीन्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो जो MCQ होते हैं ना, वो हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहता है। दैट मीन्स कि आपको टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे फ्रॉम दी MCQ, ठीक है। तो मतलब 10 क्वेश्चन मिलेंगे फ्रॉम MCQ। SAQ जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है एक, तो उसी के तरीके से आपको 40 मार्क्स के SAQ पूछे जाएंगे। एंड लास्टली LAQ जो है वो 10 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर आपको 50 मार्क्स उसके बता रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको ऑप्शन के अंदर नहीं निकाली जाएगी, जो कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में भी हुआ था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अभी ज़्यादा फोकस कहाँ पर करना है, तो मैं कहूँगी तो ज़्यादा आपने SAQ के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज कि इट इज़ वेरी इजी टू गेन दिस 40 मार्क्स। दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पर हमने 30 मार्क्स का, तो आपको फर्स्ट और सेकेंड BHMS का ही सिलेबस पूछा जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि अगर आप SAQ को ज़्यादा अच्छे से ध्यान से समझकर लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे से ये और MCQ, ठीक है, दोनों में से आपको 50 मार्क्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। रिमेनिंग जो है वो LAQ, वो आप थ्रू आउट अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो, मटीरिया मेडिका क्या है कि उसको याद रखना इज़ वे मोर इम्पोर्टेंट, राइट। तो भाई उसको अगर आपने याद रख लिया, किसी मेडिसिन के 5 सिम्टम भी आपने याद रख लिए, ठीक है, तो वो आपके LAQ भी बहुत अच्छे से निकल जाएंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सिलेबस देखें। भाई जो टर्म 1 है और टर्म 2 है, दोनों के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट मेडिसिन हैं। तो जो टर्म 1 है उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड BHMS का सिलेबस तो होगा ही होगा, और इसके अंदर से आपको MCQ भी पूछे जाएंगे, SAQ भी, LAQ भी, राइट। दूसरी चीज़ है कि इंपॉर्टेंट ग्रुप स्टडी जो मैंने आपको पहले ही बताई यहाँ पर, कैलकेरिया, काली, नाइट्रम और मेटल, ठीक है, ये सारे ग्रुप स्टडी पूछे जाएंगे। ग्रुप स्टडी यहाँ पर अलग से मैंने लिखा हुआ है, नॉलेज ऑफ सर्जरी, OBGY, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विच इज़ POM, ऑर्गेनोन रिपोर्टरी, ठीक है, इन सारे चीज़ों के बारे में आपको वाइवा में पूछा जाएगा, राइट। दूसरी चीज़ है रेमेडी रिलेशनशिप एंड कॉन्कोर्डेंस, डायाथेसिस है, माइज्म है, ठीक है, इन सब के बारे में वाइवा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है पेपर निकालती है तो उसके अंदर भी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरी चीज़, मेडिसिन जो है वो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि मेडिसिन इतनी, मतलब टोटल 27 जितनी मेडिसिन आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म के अंदर पूछी जाएंगी, ओके। तो ये सारी मेडिसिन आप देख सकते हो, इन सारी मेडिसिन का जो स्पेसिफिक है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सो अब बात करते हैं हम जो टर्म 2 है उसके सिलेबस के बारे में। सो यहाँ पर क्या है कि जो सेम चीज़ क्या क्या रहेगी कि एक तो फर्स्ट BHMS, सेकेंड BHMS का जो चीज़ है वो, दूसरा ग्रुप स्टडी, यहाँ पर ये जो जितनी भी ग्रुप स्टडी लिखी है, प्लस यहाँ पर जो मैंने लिखी है ओफिडिया, स्पाइडर और सार्कोड, ठीक है। तो ये सारी ग्रुप स्टडी के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है इन द थर्ड BHMS क्या जो फाइनल एग्जाम है, ठीक है, उसके अंदर। दूसरी चीज़ है मेडिसिन, टोटल आपको 64, मतलब कि यहाँ पर जो 27 थी ना वो भी आएंगी और साथ में दूसरी भी एड ऑन होंगी, ठीक है। आप यहाँ पर डायरेक्टली ये चीज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर तो कुछ भी कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी टोटल मेडिसिन हैं जो कि आपको फाइनल ईयर के अंदर, फाइनल जो एग्ज़ाम होती है उसके अंदर पूछी जाएंगी, उसके अंदर आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब
आगे बढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट मीन्स कि जैसे आपने यहाँ पर देखा, जैसे जो है ना कि मैंने यहाँ से शुरू किया है कि भाई जो अर्जेंटम मेटालिकम है, जो आपका फर्स्ट टर्म है ना, वहाँ से ही मैंने शुरू किया है, जिससे कि आपको क्या होगा कि ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो पहले से लेकर 27 है ना, वहाँ तक कि यहाँ पर जो 27 आ रहा है ना, वहाँ तक वो सारी आपको फर्स्ट टर्म के अंदर पूछी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो हमारा अर्जेंटम मेटालिकम है वो फुल मेडिसिन पूछी जाएंगी, दैट मीन्स कि वो फुल क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। अब जो अर्जेंटम मेटालिकम है ना, वो भी एक नोबल जो हमारे मेटल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर तुम देखोगे नोबल मेटल ग्रुप स्टडी, नोबल मेटल उसके अंदर ही आता है। तो अब यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नोबल मेटल का जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बताइए, साथ में अर्जेंटम मेटालिकम बताइए, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा चीज़ जो इस पेज के ऊपर फुल मेडिसिन कौन से वो आप देख लो, मैंने इसीलिए यहाँ पर इसको अलग अलग कलर से हाईलाइट कर रखा है कि आप देख पाओ कि भाई कौन सा जो है कि मेडिसिन के अंदर जीआईटी सिर्फ आपको पूछा जाएगा, सिर्फ ग्लैंड के बारे में क्वेश्चन आएगा, फीमेल के बारे में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना सिलेबस के अंदर कि फीमेल और मेल के ऊपर जो मेडिसिन एक्ट करती है ना, वो ज़्यादा होंगी, बिकॉज कि आपको ओबीजीवाई भी पूछा जाता है, ओबीजीवाई भी आपके सिलेबस के अंदर रहेगा, राइट। तो इसीलिए हमारा भी जब थर्ड बीएचएमएस था तो हमें भी फीमेल मेडिसिन ज़्यादा पूछी गई थी इन द थर्ड बीएचएमएस, बिकॉज कि हम थेरा अच्छे से समझ पाएँ, हम जो है कि उसका कोरिलेशन अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। अब इसी पेज के ऊपर जब तुम देखोगे तो अर्जेंटम मेटालिकम है फुल मेडिसिन, ऑरम मेटालिकम है वो भी आपका मेटल ग्रुप के अंदर आ जाएगा विच इज़ फुल मेडिसिन, नाइट्रिक एसिड जो है वो एसिड ग्रुप के अंदर आएगा, ठीक है, विच इज़ अगेन फुल मेडिसिन। देन फॉस्फोरिक एसिड है, ग्रेफाइटिस है हमारी, प्लेटिना है और कैप्सिकम है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं और ज़्यादा स्पेसिफिक जाऊँ तो जो हमारी ग्रेफाइटिस है वो आपको कैलकेरिया ग्रुप के अंदर आएगी, प्लेटिना जो है वो अगेन आपका जो मेटल है उसके अंदर आएगी, ठीक है। तो ये सारी क्या है फुल मेडिसिन है, प्लस ये सारे ग्रुप रिलेशन भी मैंने आपको दिखा दिया। अब इसी पेज के ऊपर अगर तुम देखने जाओगे तो जीआईटी के ऊपर एक्ट करने वाली ज़्यादा मेडिसिन हैं, जैसे आपका कोलेंसोनिया हो गया, म्यूराइटिक एसिड, एस्फोइटिडा, क्रोकस सेटाइवस, ठीक है। उसके अलावा बिस्मथ है आपके पास, ठीक है, ये सारी जीआईटी के ऊपर काम करती हैं। दूसरे फीमेल के ऊपर भी ज़्यादा है, जैसे म्यूरेक्स हैं, उसके अलावा है बोविस्टा, हेलोनियस, ठीक है, ये सारी फीमेल के ऊपर स्पेसिफिक है। तो इस तरीके से भी आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का टेबल भी बना सकते हो, ठीक है, उस तरीके से कर सकते हो। ये जो एक मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा मिसलेनियस है, बहुत एकदम नई रेयर मेडिसिन है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर मिलती है तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक जो है 27 सल्फ्यूरिक एसिड, वहाँ तक कि आपको फर्स्ट टर्म के अंदर पूछा जाएगा। तो जैसे अब यहाँ पर आगे देखोगे अगेन जीआईटी की ज़्यादा मेडिसिन आ गई, ठीक है। रेफेनस है, कार्बोनिक एसिड है, अगेन एसिड ग्रुप आ जाएगा, रताहिया है। उसके अलावा फुल मेडिसिन आपको अगेन आयोडम है, कोलोफाइलम है, लीलियम टिग्लियम है, वो अगेन फीमेल के ऊपर काम कर रही है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन शॉर्ट अगर तुम देखने जाओ तो यहाँ पर डिजाइनेशन इस तरीके से किया गया है कि जो फर्स्ट टर्म होगा उसके अंदर आपको मेटल ग्रुप, जीआईटी के ऊपर काम करने वाली मेडिसिन, फीमेल के ऊपर काम करने वाली मेडिसिन ज़्यादा मिलेंगी। तो आप इस तरीके से भी इसको बाइफर्गेट करके पढ़ सकते हो। अब यहाँ से जो 28 है, इसीलिए मैंने इसको बोल्ड में लिखा हुआ है कि यहाँ से जो है वो आपको अनदर नई मेडिसिन पढ़नी है। मतलब कि अगर यहाँ तक जो है वो आपने 6 मंथ के अंदर इसको अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद 6 मंथ के अंदर आपको सिर्फ यहाँ से शुरू होने वाली मेडिसिन को ही पढ़ना है, विच इज़ एसिडिक एक्टियस पिकाटा, जो कि अगेन फुल मेडिसिन हैं। यहाँ पर फुल मेडिसिन थोड़ी कम हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास फुल मेडिसिन है कोलिस्ट्री, जो कि आपका सारकोड है, ठीक है। अब यहाँ पर डिज़ाइनेशन आप देखो यहाँ पर कि जो हमारा सेकेंड टर्म है उसके अंदर सारकोड आपको ग्रुप स्टडी के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो उसी तरीके से सारकोड की जो मेडिसिन हैं वो सेकेंड टर्म के अंदर ही उसका जो है कि उसको डाला गया है। दूसरी चीज़ है क्रियोसोट, वो भी फुल मेडिसिन है। अब यहाँ पर देखोगे ना तो तुम्हें ज़्यादा जीआईटी नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज की जीआईटी की जितनी मेडिसिन थी ना वो मेजॉरिटी ऊपर चली गई हैं, फर्स्ट टर्म के अंदर चली गई हैं। अब यहाँ पर आपको जो हेमरेज मिलेगा, एक्सट्रीमिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा फीमेल की थोड़ी बहुत मेडिसिन आएंगी यहाँ पर। उसके अलावा हेडेक है, माइंड है, ऐसी सारी मेडिसिन ज़्यादा हैं यहाँ पर सेकेंड टर्म के जो सिलेबस है उसके अंदर। देन उसके आगे चलते हैं
कि भाई दूसरी फुल मेडिसिन कौन सी है, लाइक लेकेसिस है, अगेन ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। लेकेसिस जो है वो बहुत रीनाउंड मेडिसिन है फ्रॉम दी ओफिडिया ग्रुप। अगेन ओफिडिया ग्रुप यहाँ पर देखोगे तो आपको जो है कि सेकेंड टर्म के अंदर ही ओफिडिया ग्रुप पूछा जाता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, ओफिडिया ग्रुप और साथ में लेकेसिस फुल मेडिसिन समझाइए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जैसे फुल मेडिसिन है आपके पास ऑक्जेलिक एसिड, देन सवाइना है, स्टेफिसेग्रिया है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक दूसरी मतलब ग्रुप ऐड होता है विच इज़ हार्ट का ग्रुप। हार्ट के ऊपर जो काम करने वाली 2-3 ही मेडिसिन है, लाइक नाजा है, टिबेकम है, ठीक है। तो ये 2 या 3 ही ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हार्ट के ऊपर स्पेसिफिकली काम करती हैं। तो ऐसी मेडिसिन भी ज़्यादा पूछी जा सकती हैं, राइट। दूसरी चीज़ है कि जैसे हमें ना टेरेंट्यूला हिस्पेनिका ही पूछा जाता था, टेरेंट्यूला क्यूबिनेंसिस नहीं पूछा जाता था। तो ये आपको एक नई मेडिसिन ऐड हुई है पूरे सिलेबस के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ है लास्ट हमारा बंच ऑफ मेडिसिन्स, जिसके अंदर आपको यहाँ पर फुल मेडिसिन कोई भी नहीं दिखेंगी, सिर्फ फीमेल के ऊपर है। और साथ में एक दूसरी चीज़ है कि ये जो हेमरेज वाली मेडिसिन्स हैं वो भी फीमेल के अंदर ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर जो हेमरेज जहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, वो हेमरेज इन द सेंस फीमेल और हेमरेज दैट मीन्स कि मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है। तो मेंसेस के अंदर ये मेडिसिन ज़्यादा यूज़ होती हैं जब हेवी मेंसेस होते हैं तब, ठीक है। ये एक नॉर्मल फंडा था कि आप किस तरीके से समझ सकते हो, राइट। उसके अलावा बुक्स की बात करेंगे तो भाई बुक्स जो हैं वो यहाँ तक के जो है लाइक एलन स्कीनोट है, एन.एम. चौधरी, बोरिक, क्लार्क, नाश, तो ये सारी ना आपको उसी सीबीडीसी के सिलेबस के अंदर गवर्नमेंट के थ्रू ही दिखाई गई हैं। लेकिन ये जो एक एडिशनल मैंने लिखा हुआ है कि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, वरना कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पढ़ोगे तो आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं होगा। बट ये जो बर्ट है, मटीरिया मेडिका बाय बर्ट, वो एक बहुत अच्छी बुक है जिसके अंदर कि आपको पैथोफिजियोलॉजी भी समझाया गया है। तो अभी से अगर आपको अच्छे से होम्योपैथी पढ़ना है तो आप बर्ट का जो मटीरिया मेडिका है उसके अंदर से हर एक मेडिसिन को पढ़ सकते हो। उसका खास करके जो पैथोफिजियोलॉजी है वो समझ सकते हो, तो वो मेडिसिन किस तरीके से काम करती है बॉडी के अंदर वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि मुझे बात करनी थी आपके साथ। होपफुली आपको ये वीडियो से कुछ मतलब कि बेनिफिट मिला होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, ठीक है। उसके अलावा ये जो पीडीएफ है वो मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूँगी, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो पूछ लेना। अगर कोई चीज़ मुझसे छूट गई है तो वो बता देना, ठीक है, जिससे कि और लोगों को भी पता चल सके वो चीज़। टिल देन नेक्स्ट वीडियो हमें किस सब्जेक्ट के ऊपर बनाना है वो भी मुझे बता दो, कि अब रिमेनिंग रह गए हमारे सर्जरी, ओबीजीवाई और ऑर्गेनोन और हमारा मॉडर्न फार्मेसी, ठीक है। तो ये 4-5 में से हमने कौन सा सब्जेक्ट नेक्स्ट चूज़ करना है वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, ठीक है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर